अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदा दिलाने लाहौर से मैं अपनी फ़र्स्ट एवर वीडियो के साथ आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने अपनी फ़र्स्ट एवर वीडियो के लिए यानी न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन के लिए इस शहर का इंतख़ाब क्यों किया, ये भी इसी रेज़ोल्यूशन का ही पार्ट है, जो मैं आगे चल के थोड़ी डिटेल से बताऊँगा। और आज के दिन का इंतख़ाब क्यों किया, ये भी न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन का ही पार्ट है, क्योंकि बहुत अरसा से मैं आप सब जानते हैं कि मैं कॉलम लिखता हूँ डिफरेंट आउटलेट्स पे, सोशल मीडिया पे भी और हम सब पे, इसके अलावा कुछ प्रिंट मीडिया से। तो अक्सर मुझे मेरे दोस्तों ने ये कहा है कि आप अपना भी टाइम वेस्ट करते हो और हमारा भी टाइम वेस्ट करते हो, क्योंकि लेकिन मुझे ये खुशफ़हमी थी कि शायद लोग मेरा कॉलम पढ़ते हैं। मगर जब रिपीटेड ये बात सामने आई कि कॉलम पढ़ने में और कॉलम लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने आप को भी थोड़ा मॉडिफ़ाई करूं, अपने आप को भी चेंज करूं। क्योंकि मुल्तान के बहुत मशहूर प्रोफेसर अली सुखनवर साहब ने रिसेंटली लिखा कि जब से आपने पढ़ना छोड़ दिया तो मैंने लिखना छोड़ दिया। तो इससे पहले कि मैं आउटडेट कर जाऊं या मेरी ये खुशफ़हमी वाकई गलतफ़हमी साबित हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना न्यू ईयर पे मैं एक न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन के साथ अपनी फ़र्स्ट एवर वीडियो जो है वो दोस्तों और फैमिली में प्रेजेंट करूं। तो उसके लिए मैंने लाहौर का इंतख़ाब इसलिए किया क्योंकि लाहौर शहर की फ़िज़ा में एक ऐसी मोटिवेशन है जो कंफर्ट ज़ोन में रहने ही नहीं देती। ये हर किसी को आगे बढ़ने, बेहतर जीने, बेहतर ज़िंदगी इख्तियार करने के लिए मोटिवेट करती रहती है। और अगरचे ये बात सेकेंडरी है, थर्ड पॉइंट पे मैंने इसको डिस्कस करना था, लेकिन मैं इसको पहले इसलिए कर रहा हूँ डिस्कस क्योंकि ये लाहौर शहर ही है जो मेरी इस मोटिवेशन की वजह बना कि मैं ख़ुद को थोड़ा मॉडिफ़ाई करूँ, ख़ुद को चेंज करूँ। कॉलम लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की बजाय मैं क्यों ना 5 मिनट की, 3 मिनट की वही सारा मुद्दा 2 मिनट की वीडियो में बयान कर दूँ। तो एक तो न्यू ईयर की रेज़ोल्यूशन में मैंने पहला पॉइंट ये रखा कि मैं ख़ुद को थोड़ा मॉडिफ़ाई करूँगा, ख़ुद को चेंज करूँगा, जो करंट ट्रेंड्स हैं उनके मुताबिक ख़ुद को डेवलप करूँगा। ये मोटिवेशन क्योंकि मैं पहले भी लाहौर में रहते हुए अक्सर फ़ील करता रहता था। जब से मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल ज्वाइन की तो मेरे अंदर ये एक लैकिंग एलिमेंट हो गया था कि मैं ख़ुद को या काफ़ी हद तक कंफर्ट ज़ोन में फ़ील कर रहा था। तो इसलिए इस मरतबा जैसे ही वेकेशंस हुई तो मैंने सोचा कि क्यों ना लाहौर का रुख किया जाए और कुछ दिन लाहौर में गुजार कर अपने आप को रिफ़्रेश किया जाए, थोड़ा सा मोटिवेट किया जाए। ये यहाँ एक सप्लीमेंट्री पॉइंट ये है कि मुझे एक कन्वीनियंस ये है कि मेरी फ़ैमिली पार्शली लाहौर में रहती है और लाहौर में आना जाना होता रहता है, लेकिन फिर भी आप सब लोग भी किसी न किसी कैपेसिटी में किसी न किसी तरह ये मैनेज करने की कोशिश करें कि कुछ ना कुछ दिन हर एक स्पेसिफ़िक इंटरवल के बाद लाहौर में स्पेंड करें। लाहौर में स्पेंड करने से आपको ये मोटिवेट करेगा, आपको कंफर्ट ज़ोन से बाहर ले आएगा। अगरचे कुछ इश्यूज़ भी हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि लाहौर मोटिवेट ज़्यादा करता है। पोल्यूशन का इशू है और थोड़ी और भी एक रैट रेस भी है यहाँ पर, लेकिन फिर भी ये आगे बढ़ने के लिए, बेहतर जीने के लिए और काफ़ी हद तक मोटिवेट कर देता है। तो इसीलिए आज वैसे तो कई दिन से मैं लाहौर में हूँ, अपना टाइम यहाँ स्पेंड कर रहा हूँ, लेकिन आज सुबह से मैं थोड़ा बेहतर एनवायरनमेंट के लिए यहाँ मॉडल टाउन पार्क में आ गया था और मैं सोच रहा था कि किस तरह मैं ख़ुद को इस कंफर्ट ज़ोन से निकालूँ। तो मुझे सबसे पहले यही आया कि मैं इस अपनी गलती को एक्सेप्ट करूं कि मैं कब बेहतर फ़िज़ीक में बेहतर बैकग्राउंड के साथ यानी या एक्सीलेंट बैकग्राउंड के साथ वीडियो लॉन्च करूंगा या वीडियो बनाऊंगा। तो क्यों जब ऐसा होगा तो हो सकता है कि उस वक्त कोई और इश्यूज़ आ जाएं। तो बेहतर यही है कि आज सुबह से मैं काफ़ी देर से मैं यहाँ पे था और मैं डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम स्पेंड कर रहा था, यानी जिसे हम मी टाइम कहते हैं, मी टाइम स्पेंड कर रहा। तो फिर मेरे जहन में आया कि क्यों ना मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करूं, अपनी शॉर्ट कमिंग को दूर करूं और न्यू ईयर के अंदर ये शॉर्ट कमिंग थी क्या, मुझे जब भी किसी ने कहा कि आप कॉलम ना लिखें, आप वीडियो बनाएं, तो मैं कहता था कि नहीं यार, अभी एनवायरनमेंट मुझे सूटेबल नहीं है, मेरी फ़िज़ीक शायद अभी उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे होनी चाहिए। फिर मुझे आज ये ख्याल आया अकेले टाइम स्पेंड करते हुए कि जब तक मेरी आइडियल फ़िज़ीक होगी, आइडियल बैकग्राउंड होगा, आइडियल एनवायरनमेंट होगा, तो हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम्स भी सामने आ जाएं। इसलिए ये इमेजिन करना कि कभी ना कभी हम प्रॉब्लम फ्री टाइम स्पेंड करेंगे, ऐसा तकरीबन मुमकिन नहीं है। जब फ़िज़ीक आइडियल होगी, जब एनवायरनमेंट आइडियल होगा, जब बैकग्राउंड बेहतर होगा,
तो हो सकता है कोई और इशू हो। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज अभी डिस्ट्रैक्शन फ्री हो के इंटरनेट वगैरह से डिस्कनेक्ट करके ख़ुद को, तो मैं ये वीडियो बना के एक ट्रायल देखूं। न्यू ईयर 2022 में मेरा एम या मेरा टारगेट ये है कि मैं इन एनी केस अपनी हेल्थ और अपनी फ़िटनेस पे फोकस करूँगा, एक्सरसाइज को रूटीन बनाऊँगा। ये बात सच है कि दुनिया में 98% लोग वेट लूज़ करते करते नाकाम हो जाते हैं और सिर्फ 2% लोग सक्सेसफुल रहते हैं। उसकी मेरे नज़दीक बुनियादी वजह ये है कि लोग अपना लाइफ़स्टाइल चेंज नहीं करते। एक दिन मोटिवेट होते हैं, फिर थोड़ा सा डाइट प्लान बेहतर करते हैं, कुछ एक्सरसाइज, रनिंग, वॉक वगैरह स्टार्ट करते हैं, लेकिन लाइफ़स्टाइल चेंज नहीं करते। मिसाल के तौर पर वो अपनी एक मिसकंसेप्शन यहाँ पे ये है, वो समझते हैं कि शायद जो फ़ैट्स हैं यही प्रॉब्लम की जड़ हैं। हालांकि मैं थोड़ी सी ये मिसकंसेप्शन दूर कर दूं, मेडिकल फील्ड से मैं कुछ साल वाबस्ता रहा हूं, कि जो हमारे मोटापे की, पेट के बड़े होने की, वेस्ट के ज़्यादा होने की, या सांस के बेहतर ना होने की, या फ़िटनेस की राह में रुकावट है, वो फ़ैट से कहीं ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जितनी ज़्यादा मिक़दार में हम चावल खाते हैं, रोटी यानी गंदम खाते हैं, ये सब आलू, रोटी, गंदम, चावल, ये सब का, और ख़ास तौर पे जो नमकीन चावल हैं, पुलाव, कौरमे के साथ जो पुलाव खाते हैं या मीठे चावल खाते हैं, ये हमारी फ़िटनेस की राह में सबसे बड़ी रुकावट है, जो कार्बोहाइड्रेट्स का एक्सेसिव होना है। कार्बोहाइड्रेट जितने ज़्यादा लेंगे तो वो जो अनयूटिलाइज्ड कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो सारे के सारे ज़्यादातर पेट पे, थाइस पे और इन जगहों पे जमा हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, और वो मोटापे के, और उनको फिर डाइल्यूट करना काफ़ी मुश्किल काम है। यही वजह है कि 98% लोग इस मोटापे का या वज़न ज़्यादा होने का रोज़ मोटिवेट भी होते हैं, लेकिन फिर भी इसको कम नहीं कर पाते और नाकाम हो जाते हैं। अगरचे मैंने काफ़ी अरसा से अपना वेट किसी हद तक मेंटेन भी किया हुआ है, यानी मैं अपनी हाइट और फिज़िक के अकॉर्डिंग मैं समझता हूँ कि 68 केजी मेरा नॉर्मल आइडियल वेट है, और अगरचे पिछले जब से मैं ऑस्ट्रिया से वापस आया हूँ थोड़ा सा ये ज़्यादा हो गया है, मगर फिर भी इतना नहीं है कि बुरा लगे। मगर मैं फिर भी ये चाहता हूँ कि ये वापस 68 या 67 पे चला जाए, और उसके लिए अगरचे मुझे इसकी थोड़ी साइंस का एहसास है कि किस तरह ये कम किया जा सकता है, किस तरह। एक बात तो यहाँ जैसे मैंने कार्बोहाइड्रेट्स की बात बताई है, एक बात और बता दूँ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों, फैमिली को, कि कार्बोहाइड्रेट्स को कम करके और स्लीपिंग पैटर्न को बेहतर करके और लाइफ़स्टाइल चेंज किए बगैर ये मुमकिन नहीं हो सकेगा कि आप अपना मेडिकल का बिल कम कर लें, आप बीमारियां कम कर लें, या आप अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। मैं 2-3 दिनों से मेरे एक दोस्त के फादर का बाईपास सर्जरी हुई है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में। मैं वहाँ जाता हूँ शाम के वक्त भी, रात के 10-11 बजे भी देखता हूँ कि एमरजेंसी के बाहर लंबी लंबी लाइंस हैं। ये सब के सब वो लोग हैं जो लाहौरी स्टाइल में खाने खाते हैं, और कहते हैं उसको खाना खाते हुए ये सोचते हैं कि पता नहीं अजीबोगरीब कमेंट्स भी करते हैं कि जेड़ी आनी है पवान आनी है, तुसी चुको। ये नलियाँ खा रहे हैं, सिरी पाए खा रहे हैं, और 4-4, 5-5 रोटियां एक टाइम में खा जाते हैं। तो वो उन सब लोगों का यही वजह है कि पीआईसी में ना कोई बेड फारिग है, ना कोई एमरजेंसी का फारिग है, ना ही कोई डॉक्टर फारिग है। एंजियोग्राफी के सेक्शन में इस कदर रश है कि बहुत ज़्यादा। तो बुनियादी तौर पे ये बैड लाइफस्टाइल का नतीजा है। न्यू ईयर रेजोल्यूशन में जो एक और सिग्निफिकेंस का पॉइंट है वो ये है मेरे लिए 2022 में, अगरचे मैं पहले भी इस पर काफ़ी कोशिश करता हूँ कि मैं इस टीचिंग के प्रोफेशन में पीएचडी मैंने बाय चॉइस की है। मैं पहले डिस्ट्रिक्ट जेल मुल्तान में जॉब करता था, उसके बाद मैंने बैंक में जॉब की है। इसके अलावा फिर मैं ख़ुद से अडॉप्ट करके टीचिंग में आया हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि एक अच्छा प्रोफेशनल टीचर बनूँ, तो इस पे मैंने बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो मेरा हॉबी है और जो मेरा पैशन है, जो मेरी चॉइस है, वो टीचिंग है और रिसर्च है। तो मैं कोशिश करूँगा 2022 में भी कि प्रोफेशनल टीचर बनूँ, स्टूडेंट्स क्लासरूम में ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ, स्टूडेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करूँ। वो हमेशा बहुत एनर्जी देते हैं, उनके साथ बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है। यंगस्टर्स हैं अगर शरारत भी करते हैं तो एनर्जी देते हैं, और अगर पढ़ते भी नहीं हैं तो उनसे बात करके हमेशा बहुत अच्छा लगता है। एक साथ इसमें प्रोफेशनल टीचर बनने के पॉइंट ऑफ, प्रोफेशनल रिसर्चर बनने के पॉइंट ऑफ व्यू में एक बात यह है कि मैंने ट्राई करनी है कि मैं एकेडमिक फ़्रॉड से बचूं। एकेडमिक फ़्रॉड जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं ये बता दूं
कि रिसर्च की फ़ील्ड में बहुत सारे लोग ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में और चाइना, श्रीलंका, मलेशिया, ख़ास तौर पे इन कंट्रीज़ में, वैसे जनरली हर जगह तकरीबन ऐसा होता है कि लोग ख़ुद काम नहीं करते बल्कि पैसे देकर या पैसे लेकर पब्लिकेशंस में, रिसर्च पेपर्स में, अपने रिसर्च के काम में वो दूसरे लोगों को इंक्लूड कर लेते हैं, जिसकी बेस पे वो प्रमोशन लेते हैं, जिसकी बेस पे वो दूसरों का काफ़ी हद तक डैमेज करते हैं दूसरों को। तो मैंने ना सिर्फ क्लासरूम के अंदर प्रोफेशनलिज्म अडॉप्ट करना है, मेरी ये रेजोल्यूशन का पॉइंट है, बल्कि मैंने एकेडमिक फ़्रॉड से काफ़ी सिग्निफिकेंटली बचना है, क्योंकि इससे जो जेन्युइन रिसर्चर्स हैं उनका लॉस हो रहा है। और तो मेरी कोशिश ये होगी 2022 में और आगे भी कि मैं एकेडमिक फ़्रॉड को ना सिर्फ कंडेम करूं, ना सिर्फ ख़ुद बचूं, बल्कि ऐसे लोगों से या ऐसे क्लाइंट से ख़ुद को डिस्टेंस करूं जो एकेडमिक फ़्रॉड में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। जो मैं बात कर रहा था कि मी टाइम ज़्यादा किया जाए, बुक्स बेहतर पढ़ी जाएँ, स्किल्स बेहतर गेन की। मेरी 2022 की रेज़ोल्यूशन का जो नेक्स्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट है वो ये है कि मैं ट्राई करूँगा रोज़ाना मी टाइम स्पेंड करूँ। मी टाइम, अगरचे आज की इस वीडियो की लॉन्चिंग का जो मोटिवेशन बनी है वो भी मी टाइम ही बनी है डायरेक्टली, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस चीज़ को कंटिन्यू करूँ और रोज़ाना डिस्ट्रैक्शन फ्री हो के काफ़ी टाइम खुद के साथ स्पेंड करूँ, मोबाइल की एडिक्शन को कम करूँ। मुझे मेरे कुछ दोस्तों ने, मेरी फैमिली ने भी इंडिकेट किया है कि मैं मोबाइल से ज़्यादा अटैच्ड हूँ, तो जिसकी वजह से मैं फ़ोकस नहीं कर सकता। तो मैं ये चाहूँगा कि 2022 में मैं डिस्ट्रैक्शन फ्री लाइफ गुजारूँ काफ़ी हद तक और मी टाइम स्पेंड करूँ और डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम एडिक्शंस को कम करूँ। एक साथ में अगरचे वो पिछले पॉइंट से रेलिवेंट है, मोबाइल हमारी यूथ का, हमारे यंगस्टर्स का, स्टूडेंट्स का, हम सब का एक बहुत बड़ी एडिक्शन बन चुकी है। अगरचे इसका जो पॉजिटिव यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा है, मगर अनफॉर्चुनेटली हम लोग इसे नेगेटिव पर्पसेस के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब भी डिस्ट्रैक्शन फ्री हो जाएंगे हम, तो हो सकता है कि ऐसी स्किल्स लर्न करें जो एवरेज लोग नहीं लर्न करते, ऐसी बुक्स पढ़ें जो एवरेज लोग नहीं पढ़ते, ऐसे लोगों में उठना बैठना करें जो एवरेज ना हों, एवरेज से बेहतर हों। और जितने भी हम कामयाब, यानी अपेरेंटली जो कामयाब हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, उनके बाकी चीज़ें हो सकती हैं वो अमेरिकन्स हों, वो यूरोपियंस हों, वो मलेशियन हों या किसी एशियन, चाइनीज़ हों, जापानीज़ हों, मगर एक ट्रेड तकरीबन सब सक्सेसफुल लोगों में कॉमन है, वो ये है कि ये सब के सब लोग ऐसी बुक्स पढ़ते हैं जो आम लोग नहीं पढ़ते। ये ऐसी स्किल्स लर्न करते हैं जो आम लोग नहीं लर्न करते। ये ऐसे लोगों में अपना उठना बैठना रखते हैं जो एवरेज से बेहतर होते हैं। जब भी एवरेज लोगों के अंदर आप बैठेंगे, एवरेज बुक्स पढ़ेंगे, यानी इसके लिए 2022 के लिए मोटिवेशन ये है कि मी टाइम को ज़्यादा किया जाए, डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम गुजारा जाए, ऐसी बुक्स, ऐसी स्किल्स और ऐसे लोगों के साथ कंपनी उठना बैठना किया जाए जो एवरेज से बेहतर हों। एक जो सिग्निफिकेंस का पॉइंट है वो ये है कि हमें हर मुमकिन, जितना मुमकिन हो सके, लोकली या इंटरनेशनली ट्रैवल करना चाहिए। तो अगरचे मैं फ्रीक्वेंट ट्रैवलर नहीं था पहले भी, मगर फिर भी मैंने काफ़ी ट्रैवल किया है यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज़ में। लोकली भी मैं प्रेफर करता हूँ ट्रैवल करना। रिसेंटली हम सखर IBA यूनिवर्सिटी से होके आए हैं, तो अभी नेक्स्ट वीक में फिर प्लान है कि सखर IBA यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल विज़िट कुछ टीचर्स के साथ करूं। तो 2022 में मैं भी ट्राई करूंगा, आप भी ट्राई करें कि हम लोकली ट्रैवल ज़्यादा करें, इंटरनेशनली भी हो सके तो ट्रैवल करें। एलन मस्क ने जो 5 एडवाइस की हैं यंगस्टर्स को, उनमें उसने एक बड़ी ज़बरदस्त बात लिखी है कि आप स्ट्रेंजर्स से बात करें, आप ट्रैवल करें, स्ट्रेंजर्स से बात करें। स्ट्रेंजर्स से इनसिक्योरिटी नहीं होती, बात करने का फ़ायदा ये होता है। स्ट्रेंजर्स आपको जज नहीं कर रहे होते, जजमेंटल नहीं हो रहे होते। यही वजह है कि स्ट्रेंजर से हम कुछ ना कुछ दिए बगैर ही कुछ ना कुछ लर्न कर जाते हैं। हमारे मुआशरे की एक प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ पर लोग जजमेंटल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ इश्यूज़ भी होते हैं। तो स्ट्रेंजर्स का फ़ायदा ये होता है, स्ट्रेंजर्स जजमेंटल नहीं होते। स्ट्रेंजर्स आपसे 5 मिनट की, 3 मिनट की टॉक करेंगे, उसके बाद वो अपने घर और हम अपने घर चले जाते हैं। तो एलन मस्क भी ये एडवाइस कर रहा है कि यंगस्टर्स को चाहिए वो स्ट्रेंजर से बात करें, लोकली ट्रैवल करें, इंटरनेशनली ट्रैवल करें, यूज़फुल सिटीज़न बने।
यूज़फुल सिटीज़न बने। इंफॉर्मेशन का बल्क है, इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, उसमें से इंफॉर्मेशन इंजेस्ट करें, बेटर सिटीज़न बने, बेहतर सिटीज़न बने। इसके अलावा बुक्स की बात हम कर चुके हैं कि बुक्स पढ़ें, लोकली ट्रैवल करें। बेटर सिटीज़न बनने के साथ साथ इंफॉर्मेशन इंजेस्ट करने के साथ इसके कभी भी आप लीडर बनने की कोशिश ना करें। जितने भी बड़े लीडर्स हैं उन्होंने कभी भी लीडर बनने की कोशिश नहीं की। वो या तो बाय बर्थ लीडर होते हैं या वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लीडर बन जाते हैं। इसलिए आप ख़ुद को अनड्यू प्रोमिनेंस देने की कोशिश ना करें। मैं भी यही 2022 में ये ट्राई करूँगा कि जो लीडरशिप आपके हिस्से में आनी है या जो लीडर आपने बनना है वो एक खुदकार प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत बन सकते हैं। तो टेस्ला के सीईओ की एडवाइस पे मैं चाहता हूँ कि मैं भी अमल करूँ और आप यंगस्टर्स भी अमल करें कि इसमें लीडरशिप बनने के लिए ख़ुद को प्रोमिनेंट करने की आर्टिफिशियल सी ट्राई मत करें। तो मैं यही यहाँ पे इसको रैप अप करूँगा इस उम्मीद के साथ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे ये नया आने वाला साल ना सिर्फ मेरे लिए लकी हो, मेरे लिए अच्छा हो, मेरी फैमिली के लिए, मेरे सिबलिंग्स के लिए और मेरी बल्कि मुल्क पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए बहुत लकी हो। इसमें एक हमने जो एक वबा को फेस कर रहे हैं पिछले कई मंथ से, उसमें भी कमी हो, स्कूल कॉलेजेस खुलें, इकॉनमी का पहिया भी चले और इसके अलावा हम सब वैक्सीनेटेड हो के ये सब हम सब के लिए एक अच्छा और लकी ईयर हो 2022। तो यहीं रैप अप करते हैं। वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है मगर मुझे लगता है कि ये समहाउ एक स्टेप फॉरवर्ड गया हूँ मैं आज अपनी कैमरा शाइनेस को दूर करने के लिए और मैंने ये वीडियो बनाई है, तो आई होप कि आपको भी पसंद आएगी। थैंक यू। वीडियो ऑलमोस्ट एंड हो गई है और सबसे ज़रूरी बात थी वो मैं भूल ही गया, वो ये कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं करवाया कि मैं हूँ कौन। मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स और मेरे जो फ्रेंड सर्कल है वो तो जानते हैं कि मैं डॉक्टर अयूब हूँ। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल में, इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ और मैंने पीएचडी ऑस्ट्रिया से की है। सूरज भी गुरूब हो रहा है तकरीबन और मैं ये चाहूँगा कि मेरी ये रेजोल्यूशन आपने जो देखी अभी, आप भी इसके तर्ज पे एक रेजोल्यूशन ज़रूर डिफ़ाइन करें और उस पर ट्राई करें कि उस पर अमल भी किया जाए। थैंक यू। ये मैं डूबते सूरज की एक तस्वीर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ।